हज़रात, उलमाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप हज़रात ने सुना, हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना सादिक साहब क़िबला ने बताया मुझसे मुताल्लिक़ कि ये उलमा को पढ़ाते हैं, ये उनकी अक़ीदत है। वरना मेरी अपनी हकीकत तो यह है कि मन आनम की मंदानम। अल्लाह ताला इस अक़ीदत को बरकरार रखे और हमारे और आप सबके हर दिल आसीस हज़रत अल्लामा क़ारी मुश्ताक़ साहब क़िबला, आली वक़ार अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला, इस मस्जिद के इमाम साहब और हमारे तमाम मुअतक़िदीन, मुतअल्लिक़ीन और सारे हाज़रीन। जैसा कि मौलाना सादिक साहब क़िबला ने बताया कि आज की ये गुफ्तगू किस चीज़ से मुताल्लिक़ होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि आसान लफ्ज़ों में बात की जाए, इसलिए कि उर्दू कम लोग हैं यहाँ पर, अल्फाज समझ में नहीं आएंगे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक़लों को नाप करके बात करो, उस ज़बान में बात करो जो ज़बान लोग समझें। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसलिए कि दीन की बात अगर पहुंचानी है किसी तक तो उसी ज़बान में हमको बात करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर फारसी में बात करें तो दीन की बात पहुंचाने आए हैं और बता करके ये गए कि हम फारसी जानते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें और उससे कुछ इस्तिफादा हो, तो बहरकैफ सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि वहां के लोगों की आम फहम ज़बान क्या है, और फिर उसी ज़बान में उसी अंदाज में वहां गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझसे क़ारी मुश्ताक़ साहब ने भी बताया और हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना सादिक साहब ने भी बताया कि आसान लफ्ज़ों में बात दिमाग में उतर जाए, इस तरह से गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने कहा पूरी कोशिश करूंगा, अल्लाह का फजल रहा तो इंशाअल्लाह जो बातें मुझे पहुंचानी है आप लोगों तक, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो बात आप समझें और उसी अंदाज में मैं बात आप लोगों के सामने रखूंगा। एक मर्तबा और दुरूद पाक सुना दें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत मजलिस आपने तरतीब दिया है, और आप लोग जानते हैं कि ये अज़ीमुश्शान महफिल इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदी सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तारीख़े विसाल पर उनकी याद में मुनाक़िद की गई है। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हज़रत सैयदना मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह
जिनका विसाल रजब की 4 तारीख को हुआ था। चूंकि साल में तो बहुत तफावत है, बहुत डिफरेंस है, लेकिन महीने में सिर्फ 1 महीने का फर्क है। तो ये मजलिस आज सैयदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी खिराज अकीदत व मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस महफिल से जो इमामुल अइम्मा सैयदी सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूम और मुनाकिद की गई है, अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में मुझे हक बोलने, हक समझने और हक सुनने की अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए। और जो सुने अल्लाह ताला उसको हमारे दिल में जमा दे, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हजरात मैं एक बात आप लोगों के सामने ये रख देना चाहूंगा ताकि आप किसी तज़ब्ज़ुब के शिकार ना रहें। आज होता क्या है, लोग ये समझते हैं कि शवाफ़े हजरात अगर इस तरह से कोई अमल कर रहे हैं और हम उस तरह से नहीं करते हैं तो गालिबन हमारे और उनके माबैन भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस तज़ब्ज़ुब को सबसे पहले दूर कर दूंगा, फिर बात आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। हमारे सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया जिल्द 40 में आपने एक सवाल का जवाब देते हुए आपने फरमाया, सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, आप सुनिए उसको। फतावा रज़विया में बात आप लोगों ने सुनी होगी और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी ये सब आपस में हकीकी भाई हैं। आपने फरमाया ये हकीकी भाई हैं। फतावा रज़िया जिल्द 40 देखिए आपने फरमाया हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली ये हकीकी भाई हैं। बाप इनका इस्लाम है, माँ इनकी सुन्नत खैरुल अनाम है और इनकार उस पर है। आपने फरमाया इनकार तो उस पर है जो तकलीद को शिर्क व हराम कहता है। बस इसी की रोशनी में मुझे गुफ्तगू करनी है। बहुत सारी चीजों से आपका ज़हन साफ हो गया होगा कि शाफी कोई अलग नहीं, मालिकी हम्बली अलग नहीं। सरकार आला हज़रत ने फरमाया ये तो सब हकीकी भाई की तरह है। मेरे मोहतरम, और एक रिश्ता गालिबन आप लोगों ने इस तरफ कभी तवज्जो न दिया हो, सुनते हैं उलमा हज़रात से हमेशा, लेकिन गालिबन आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया होगा कि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो अइम्मे अरबा हैं, चारों इमाम हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि इन चारों इमामों के बीच में रिश्ता क्या है? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन अइम्मे अरबा के माबैन रिश्ता क्या है। और अगर आपने उलमा से सुना होगा तो आपके ज़हन में ये बात होगी कि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरी 80 में पैदा हुए। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा से 20-25 साल छोटे हैं उम्र में इमाम मालिक, और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 20-25 साल छोटे हैं हज़रत इमाम शाफई, और हज़रत इमाम शाफई से 17-18 साल छोटे हैं हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल। ये सब गोया की तबक़े ऊला के हज़रात हैं, ये आज के नहीं हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सुना होगा कि इनकी ताबेइयत में तो किसी का इनकार ही नहीं है। कई सारे सहाबा से इनकी मुलाकात हुई है। हज़रत सैयदना अनस को इन्होंने कई बार देखा है।
बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अद्दाल्लु इलल खैरि कफ़ाइलिही जो हदीस पाक है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत अनस ही से सुना है। तो ये तो डायरेक्ट सहाबा से मुलाकात किए हैं, सहाबा के साथ उठना बैठना हुआ है, सहाबा की ज़ियारत नसीब हुई है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ये ताबई है। 150 हिजरी में हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उसी साल हजरत सैयदना इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। अब मैं आप लोगों को रिश्ता समझा दूं इनका। मेरे मोहतरम, आपने सुना होगा कि हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मदीनतुल मुनव्वरा के मुहद्दिस आज़म थे। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ करके दरसे हदीस दिया करते थे, बल्कि शारिहीन हदीस और सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरसे हदीस देने का ये अंदाज था कि आप मस्जिद नबवी शरीफ में बड़े फाखिराना लिबास में ऊंची कुर्सी पर बैठते, सैकड़ों हजरात इनके दरसे हदीस में शरीक होते और फरमाते हैं कि हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कोई हदीस बयान करते तो ये नहीं कहते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बल्कि सरकार के आस्थाने की तरफ हाथ उठाते और कहते इन्होंने फरमाया है। इस तरह से कहते। फिर कोई बात होती ये हमारे आका हैं, इन्होंने फरमाया है। इस तरह रोज़े अतहर की तरफ हमेशा हाथ उठाते और कहते इन्होंने फरमाया है। अब जो बात मुझे बतानी है, मदीनतुल मुनव्वरा के मुहद्दिस आज़म थे ये इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। आप कुरैशी हैं, मुत्तलिबी हैं, लेकिन यह है कि ये बड़े गरीब घराने में पैदा हुए थे। जब इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा बड़े हुए तो इनके अंदर एक शौक पैदा हुआ कि मुझे आलिम दीन बनना है। अब वहीं से आप इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मदीना हाजिर हुए दरसे हदीस की तालीम पाने के लिए, इल्म हदीस को पाने के लिए आपके दर्स में शामिल हुए। हजरत इमाम शाफ़ी कहाँ गए? मदीनतुल मुनव्वरा। 1 साल तक हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से इन्होंने इल्म हदीस सीखा। थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं बता दूं, हजरत सैयदना इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचे इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में और आप जब उनके दर्स में शामिल हुए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इमाम शाफ़ी भी जाकर के बैठ गए। अभी बच्चे हैं, 16-17 साल के हैं। तो जब हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई हदीस पेश करते हैं या उसकी तशरीह बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लकड़ी लिए हैं, मुंह में ऐसे लकड़ी लिए हैं, निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। हजरत इमाम मालिक ने बार बार ऑब्जर्व किया और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि मैं हदीस मुस्तफा सुना रहा हूं, लेकिन ये लड़का तो बड़ा बदतमीज है जो लकड़ियों से, मुंह से और अपनी हथेली से खेल रहा। बहरकैफ दर्स खत्म हुआ, तलबा अपने अपने घर गए। हजरत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी तालिब इल्म है बैठे हुए, हजरत इमाम मालिक ने बुलाया, इधर आओ। आए इमाम शाफ़ी तो कहा कि कहाँ के रहने वाले हो? तो कहा हुजूर मक्का का रहने वाला। कहा कुरैशी हो? कहा हाँ। मुत्तलिबी हो? हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? हुजूर मैं आपसे हदीस सीखने आया हूँ। कहा आप हदीस सीखने तो आए हो लेकिन बड़े बेअदब मालूम होते हो। हजरत इमाम शाफ़ी ने कहा हुजूर बात क्या है? माजरत चाहता हूँ, अगर कोई गुस्ताखी हुई हो मुझसे तो बताएं।
इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मुस्तफा जाने रहमत की हदीस सुना रहा हूँ, उसकी तशरीहात पेश कर रहा हूँ, सारे तलबा गौर से सुनते हैं, उसको लिखते हैं, लेकिन मैंने देखा आप लकड़ी से खेल रहे हो, कभी मुंह में लेते हो, कभी हथेली पे चलाते हो, बड़े बेअदब मालूम होते हो। हजरत इमाम शाफी ने कहा हुजूर माजरत चाहता हूँ, आज ही मैं आया हूँ, मेरे पास कलम दवात नहीं है, तो ये लकड़ी मुंह में डाल करके थूक में डुबोता हूँ और हथेली पे लिख लेता हूँ जो आप पढ़ा रहे हैं। हजरत इमाम मालिक ने कहा कि अच्छा दिखाओ हथेली। हथेली देखे तो कुछ नहीं, थूक का निशान कहाँ रहेगा। कहा कहाँ क्या लिखा हुआ है तुम्हारी हथेली पे? उन्होंने कहा हुजूर लिखता हूँ यहाँ, लेकिन वो दिल पे नक्श हुआ है जो आप पढ़ाए। कहा बात तो बड़ी बड़ी करते हो, अच्छा तुम्हारे दिल में सारी बातें मेरी नक्श हो गई हैं? कहा हाँ हुजूर। कहा एक हदीस सुनाओ जो मैंने भी पढ़ाई है। हज़रत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाया, तशरीह पेश किया। ऐसे 25 हदीसें उस दिन दर्स में जो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दर्स में पढ़ाया था, 25 हदीसें मा तशरीहात के, और उन्हीं अल्फाज को आपने अदा फरमाया जो इमाम मालिक ने अदा किया था। इस तरह से सारी की सारी हदीसें आपने सुना दिया। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से पैर तक देखते हैं, बड़ा होनहार तालिब इल्म है, दिल में सोचते हैं, बोले रहते कहाँ हो, कुछ इंतजाम हुआ रहने के लिए? कहा हुजूर अभी तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहा क्या मेरी मेहमानी पसंद करोगे? कहा हुजूर और उसके अलावा चारा भी क्या है। हज़रत इमाम मालिक ने 1 साल तक हज़रत इमाम शाफी को मेहमान बना करके अपने घर पे रखा। रोजाना साथ में जाते, खिलाते पिलाते, अखराजात का इंतजाम करते और फिर अपने साथ लेकर के आते, फिर लेके जाते। इस तरह से हज़रत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 साल दर्स हदीस इमाम मालिक से किया। ये रिश्ता इमाम मालिक और इमाम शाफी का रिश्ता क्या हुआ? उस्ताद और शागिर्द का। और यही इमाम शाफी है। 1 साल जब हुआ, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, आपको रिश्ता समझा करके निकल जाऊंगा। यही इमाम शाफी 1 साल के बाद इमाम आसिम का तो इंतकाल हो गया है। 1 साल के बाद कहा कि हुजूर दर्स हदीस तो मैंने हासिल कर लिया, अगर इजाजत हो तो मैं फिक्र सीखना चाहता हूँ। कहा कहाँ जाओगे? कहा कि कूफा जाना चाहता हूँ। कहा कि बहुत अच्छी बात है, जाओ। हज़रत इमाम मालिक ने अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दिया, कहा जाइए। हज़रत इमाम शाफी पहुंचे कूफा की मस्जिद में जाकर के बैठ गए। पहले होता क्या था, कोई भी किसी शहर में गया, रहने का इंतजाम नहीं है, मुसलमान है तो जाके मस्जिदों में रहता था, जाकर के मस्जिद में ठहरे। अब हज़रत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अभी नौजवान हैं, बच्चे हैं कह लीजिए, तो देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज से फारिग हुए हो तो कहा जनाब इधर आइए, क्या है? तो कहने लगे नमाज आप गलत तरीके से अदा कर रहे हैं। तो आग बगोला हो गया, एक बच्चा मुझे नमाज सिखाएगा। कहने लगे मियां नमाज, मेरी नमाज पर एतराज का हक तुमको किसने दिया? तो हज़रत इमाम शाफी ने कहा मेरे रब ने मुझे इजाजत दिया है कि कोई गलत करे तो उससे बता दिया करो। कहा मियां मैं ये नमाज इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के सामने पढ़ता हूँ, आज तक उन्होंने एतराज नहीं किया। कहा कि तवज्जो नहीं दिए होंगे। कहा ठीक है। गए इमाम मोहम्मद के पास और कहने लगे एक छोकरा आया हुआ है, मक्का का रहने वाला है, मेरी नमाज पर एतराज कर रहा है। तो हजरत इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ दोनों बैठे थे। कहने लगे अच्छा जाके उससे पूछ लो कि तुम नमाज में दाखिल कैसे होते हो। ये आकर के पूछे बताओ तुम मेरी नमाज पर एतराज कर रहे हो तो नमाज में दाखिल कैसे होते हो? तो कहा मैं 2 फर्ज और 1 सुन्नत से दाखिल होता हूँ। जाके बोले हजरत इमाम मोहम्मद ने कहा लड़का तो होशियार लगता है, पढ़ा लिखा मालूम होता है। बड़ा शानदार जवाब दिया उसने। इमाम यूसुफ ने कहा एक बार फिर जाओ पूछो वो 2 फर्ज और 1 सुन्नत है क्या?
उन्होंने आकर के पूछा, अच्छा बेटा बता, 2 फर्ज 1 सुन्नत से तू नमाज में दाखिल होता है, वो है क्या? कहा एक फर्ज है नियत, दूसरा तकबीर तहरीमा, और जो सुन्नत है वो है हाथ उठाना। अब हजरत इमाम मोहम्मद आए, कहने लगे कि आप आलिम हैं क्या? तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मालिक से मैंने 1 साल दर्स हदीस लिया। कहा आप मेरे मेहमान होना पसंद करोगे? कहा कि जरूर। घर ले गए। कहा थकान की वजह से आपसे आज बात नहीं करूंगा, आप सो जाइए, थके हारे हुए आए हैं। और चुनांचे खाना वाना खिलाया, सुला दिया, जाकर के खुद इबादत में मशगूल हो गए। दूसरे दिन हजरत इमाम शाफई जो अभी तालिबे इल्म है, देखा कि हजरत इमाम आसम की अल औसत किताब रखी हुई है कमरे में। उठाया, वरक गर्दानी शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 पूरी रात में पूरी किताब पढ़ लिया, पूरी किताब पढ़ लिया। सुबह को जब हजरत इमाम मोहम्मद के दरसगाह में उनके क्लास में गए, अब हजरत इमाम मोहम्मद वही अल औसत किताब पढ़ा रहे थे बच्चों को। इमाम शाफी ने कहा, जी हुजूर बात ऐसी ही है, फलां पेज पर भी ऐसा ही लिखा है। जी हुजूर बात ऐसी ही है, फलां जगह भी ऐसा ही लिखा। इमाम मोहम्मद ने कहा, सुनो, ये एक ही नुस्खा है जो मेरे पास है, तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि फलां पेज पे, फलां पेज पे, फलां पेज पे पढ़े हो क्या? कहा हुजूर वो रात में मैंने एक नजर देख लिया किताब। तो कहा एक नजर? कहा एक नजर देख लिया हूं, मुझे ज़बानी याद हो गई। हजरत इमाम मोहम्मद ने 4 साल मेहमान बना करके रखा। वही इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 साल के बाद फिक़्ह सीख करके आए मक्का, अपने गांव मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में बैठ करके उनको यह भी ऑफर किया गया कि आप मक्का के इमाम हो जाओ, लेकिन आप उसमें उलझना नहीं चाहे। आपने कहा कि नहीं, मुझे चूंकि बार बार दूसरे शहरों को आना जाना होता है मेरा, और मैं इमामत के फराइज को अंजाम नहीं दे सकता। हजरत इमाम शाफी वहां बैठ करके मस्जिद हराम में दर्स हदीस देने लगे। अब एक दिन इमाम अहमद इब्न हंबल ये दर्स हदीस सीखने जा रहे थे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ से, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल उनसे दर्स हदीस सीखने जा रहे थे, तो देखा कि एक नौजवान छोकरा जो है मस्जिद हराम में बैठ के दर्स हदीस दे रहा है। 16-17 साल, ये छोटे थे हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल। अब हजरत सुफियान इब्न आइनिया भी थे, तो हंस के कहने लगे, चलो देखें क्या पढ़ाता है नौजवान। दोनों जाके करके दर्स हदीस में शामिल हुए। हजरत इमाम शाफी दर्स हदीस दे रहे हैं, जाकर के शामिल हुए। हजरत सैयदना इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 घंटा तक हदीस मुबारका पढ़ते, उसकी तशरीह करते, गोया कि इल्म और हिकमत का समंदर रवा है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल और हजरत सुफियान इब्न आइनिया जो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ से इल्म हदीस लेने के लिए जा रहे थे, वहीं बैठ करके सुन रहे हैं। जब दर्स खत्म हुआ तो इम्तिहान लेने के लिए हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि नौजवान, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दोगे? कहा क्या सवाल है बताओ? कहा अच्छा आप दर्स हदीस दे रहे हैं तो कुछ सवाल करूं हदीस से मुताल्लिक़। तो कहा कि पूछो। तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ, जो नबी कौनैन ने कहा है कि रात के वक्त परिंदों को न उड़ाओ, इसका मतलब क्या है? रात के वक्त परिंदों को उनके घोंसलों से न उड़ाओ। हजरत इमाम शाफी ने बरजस्ता जवाब दिया, कहा देखिए इसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के जरिए से तवहुम परस्ती को खत्म करने की कोशिश किया है। असल में बात यह है कि पहले लोग जाहिलियत के दौर में, हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, जाहिलियत के दौर में जब कहीं सफर पर जाना होता तो रात के वक्त चूंकि काफिला निकलता, इसलिए रात को 2:30-3 बजे ये लोग जा करके परिंदों के घोंसलों पे पत्थर मारते और
परिंदा वहां से निकल करके अगर दाहिनी साइड में उड़ जाता राइट में तो खुश हो जाते कि हाँ चलो काम हो जाएगा, सफर कामयाब रहेगा। और अगर वो परिंदा घोंसले से निकल करके बाईं साइड में उड़ जाता तो सफर को मुनक़ता कर देते, सफर को मुलतवी कर देते और ये कहते कि ये काम नहीं होगा। उसी से अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया है कि रात के वक्त परिंदों को न उड़ाओ। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल चेहरा से तक रहे हैं, ऐसा लगता है उनकी सांस बंद हो गई है। कहने लगे कि अब तक तो हम लोग इस हदीस का मतलब यही समझ रहे थे कि रात के वक्त परिंदों को परेशान ना करो, उनके घोंसलों से ना उड़ाओ। तो हजरत इमाम शाफी ने कहा कि अगर कोई परिंदों को परेशान करेगा, अगर ये मतलब है कि परिंदों को परेशान ना करो, तो अगर कोई परेशान करने जाएगा तो सबसे पहले वो परेशान होगा। क्यों बिला जरूरत रात के 3 बजे कोई उठ करके मारेगा? ये मतलब है हदीस पाक का। तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल ये शागिर्द है, फिर दर्स हदीस इन्हीं से लेने लगे। अब आप रिश्ता जोड़ लो और बहुत सारी बातें इनके दरमियान जो है वो मैं बताता, कम्युनिकेशन जो है इनका बहर कर बात पूर्ण हो जाएगी और मुझे समेटना है, इसलिए कि जो मुझे बताना है वो तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस्ताद इमाम मालिक और हज़रत इमाम मोहम्मद हैं और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द इमाम मोहम्मद हैं कि हज़रत इमाम आसिम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद मदीनतुल मुनव्वरा आए और दरसे हदीस इमाम मोहम्मद ने इमाम मालिक से लिया है। इमाम शाफी शागिर्द हैं इमाम मालिक के, इमाम मोहम्मद शागिर्द हैं इमाम मालिक के, इमाम अहमद इब्न हंबल शागिर्द हैं इमाम शाफी के, और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम मालिक का क्या कम्युनिकेशन है वो भी सुन लीजिए। एक मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा आए तो देखे कि इमाम मालिक दर्स हदीस दे रहे हैं। बहर कैफ वो भी जाकर के बैठ गए, जहां तलबा बैठे हुए थे वहीं इमामों का इमाम जाकर के वहीं बैठा। दर्स खत्म हुआ। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा आप कौन हैं? तो कहा कि मेरा नाम नुअमान बिन साबित है, मैं कूफा से इराक से आया हूं। तो इमाम मालिक ने तंजिया, ओ इराक अहले निफाक जहां मुनाफिक लोग रहते हैं, वही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के कुछ दिनों के बाद की बात थी। अहले इराक हो या अहले निफाक हो, खामोश हो गए इमाम आज़म अबू हनीफा। थोड़ी देर के बाद बोले हुजूर एक आयत मैं सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए कुरान पाक की। तो कहा क्या? तो कहा व मिम्मन हौलकुम मिनल आराबि मुनाफिकून व मिन अहलिल इराक मरदू अला निफाक। तो इमाम मालिक ने कहा गलत पढ़ते हो कुरान पाक। कहा सही क्या है? कहा व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक। तो कहा कि हुजूर इसमें तो अल्लाह ने कहा है कि मदीना वाले मुनाफिक हैं, कुछ अहले मदीना मुनाफिक हैं, मदीना वालों की खूबू निफाक है और आप पहले इराक को कह रहे हैं। अब सख्ता तारी हो गया इमाम मालिक को, कहने लगे मियां हो तुम कौन? फिर उसके बाद जब मालूम पड़ा इमाम आज़म अबू हनीफा है ये, तो फौरन आपने दस्तबोसी किया। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर साल जब ये कूफा जाते तो जरूर इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पर तशरीफ ले जाते ज़ियारत के लिए। बल्कि आप फरमाते हैं कि जब मैं वहां जाता तो मेरी जो भी मुराद होती, जो भी मैं मांगता वो मुझे मिल जाता। बल्कि हज़रत इब्न हजर मक्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो फरमाया है वालम अन्नहु लम यसिल उलमा यसुरूना क़ब्रहु व यतसल्लूना मिनहु व मिनहुमुल इमाम शाफी। आप फरमाते हैं कि सारे के सारे उलमा उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो आप
इतनी गुफ्तगू से ये समझ गए होंगे कि इमाम आसम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, ये सब के सब लोग एक दूसरे के उस्ताद और शागिर्द हैं और ये सब के सब एक दूसरे की कदम बोसी करते थे, एक दूसरे का हाथ चूमते थे, एक दूसरे को देख करके खड़े होते थे। बल्कि हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरज़ाहु अन्ना ने तबईस सहीफा में लिखा है, 3 हदीसों को आपने नकल किया और कहा कि इससे मुराद कौन है। चुनांचे आपने लिखा एक हदीस मुस्तफा है, आपने फरमाया हदीस मुस्तफा यह है, ला तसुब्बु कुरैशा फइन्ना आलमहा यअलमुल अर्ज़ जमीआ बिइल्मी। एक हदीस पाक सरकार की कि सुनो, कुरैश को गाली मत देना, इसलिए कि कुरैश में एक आलिम पैदा होगा जो अपने इल्म से जमीन को भर देगा। और हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि सरकार के इस फरमान में कि एक आलिम पैदा होगा, उससे इमाम शाफी मुराद है। और दूसरी हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया कि लोग ऊंटनियों पे सवार होकर के दूर दूर इल्म हदीस सीखने के लिए जाएंगे। वला यजिदूना आलिमन आलमा मिन आलिमिल मदीना, कि लोग इल्म सीखने के लिए दूर दूर जाएंगे मगर किसी को नहीं पाएंगे जो मदीना के आलिम से ज्यादा जानने वाला हो। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि इस हदीस में आलिम मदीना यानी मदीना के आलिमों में सबसे ज्यादा जानने वाला जो सरकार ने फरमाया वो इमाम मालिक। और फिर एक हदीस मुस्तफा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनावलहु रजुलुन मिन अबनाई फारस, कि अगर इल्म सुरैया के पास पहुंच जाएगा तो भी फारस के बेटों में से एक आदमी उसको ले आएगा। इससे मुराद इमाम आसम अबू हनीफा। ये कम्युनिकेशन था उनका, कोई अलग नहीं थे। शाफी, इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने सलाम भेजा है सब पर, शाफियो मालिकी अहमदो अबू हनीफ, 4 बागा इमामत पे लाखों सलाम। हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शाफियो मालिक अहमदो अबू हनीफ, 4 बागे इमामत पे लाखों सलाम। सब एक है। लेकिन एक सवाल यहाँ आप लोगों के जहन में पैदा होता होगा कि ये मौलाना सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं, तो तब से कहे चले जा रहे हैं, लेकिन नमाज का तरीका अलग और रोज़े के मसाइल अलग, खाने पीने के मसाइल अलग, नमाज के मसाइल अलग, शादी ब्याह के मसाइल अलग। हर एक मसले में वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और करते हैं, हम कुछ और करते हैं। तो आखिर ये इख्तिलाफ कैसा, ये इख्तिलाफ कैसा? एक बात यहां पर आप को आपकी जबान में मैं समझा दूंगा। देखिए उस वक्त क्या था। सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो गया कि सारे इल्मा आपस में एक दूसरे के शागिर्दों उस्ताद हैं और हर कोई एक दूसरे का अदब लिहाज करता था, ये तो आप समझ गए। अब इमाम आसम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में 40 इज्तिहाद के मर्तबे को पहुंचे हुए उलमा की एक टीम आपने बनाया था। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, लेकिन उन्होंने अकेले नहीं लिखा। एक 40 लोगों की उन्होंने टीम बनाया था। पूरी दुनिया के हर कंट्री के कानून को उन्होंने स्टडी किया, फिर उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसी तरह से इमाम आसम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 उलमा की एक टीम को लिया और टीम को लेने के बाद आपने उसूल बनाए। उसूल कैसे मैं बताऊं आपको। देखिए, आप
कुरान में और हदीस में अगर ये बात किसी को गलत लगे तो वो मुझे मिसालों से समझाए। कुरान में और हदीस में आपको सराहतन हर चीज नहीं मिलेगी। आपको जैसे अगर मैं पूछ लूं कि कुत्ता खाना जायज है या नाजायज, आप कुरान में नहीं दिखा पाएंगे जायज है या नाजायज है। अगर मैं कह दूं कि कोई हदीस ही है तो दिखा दीजिए कुत्ता खाना जायज है कि नाजायज है, तो आपके पास कोई हदीस नहीं। अगर मैं कह दूं बंदर खाना जायज है या नाजायज कोई हदीस है तो दिखाओ, तो आपके पास कोई हदीस नहीं। अगर कोई कुरान की आयत है तो दिखाओ कि बंदर खाना जायज है या नाजायज, आप नहीं दिखा पाएंगे। तो भाई जब कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो आपने उसको जायज क्यों कहा या आपने उसको नाजायज क्यों कहा? किसने कहा वो नाजायज है? क्या रसूलुल्लाह ने कहा? तो किसी चीज को जायज या नाजायज, कौन सी चीज किस तरह से कुरान पाक से मसले निकाले जाएं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको, वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, अल्लाह सल्लल्लाहु ने कुरान पाक में फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी बीवी 3 कुरू तक अपने आप को रोके रहे, दूसरे से निकाह ना करे। अब ये कुरू क्या है? अरबिक वर्ड है। डिक्शनरी में आप देखिए तो कुरू का 2 माना है, हैज भी है और पाकी भी है। अब 3 हैज तक रोके रहे कि 3 पाकी तक रोके रहे? अब ये किसने, हमारे आका ने तो कहीं नहीं बताया कि ये कुरू से मुराद हैज है या कुरू से मुराद पाकी है, कहीं नहीं हदीस में है, कुरान में भी कहीं नहीं है। अब ये कुरू से मुराद हैज है या कुरू से मुराद पाकी है? ये आप किससे, आज मान लिया आप कहते हैं गैर मुकल्लिद ही हैं, वो कहते हैं नहीं कुरू से मुराद जो है पाकी। हमने कहा कि जनाब अगर कोई हदीस है तो बताइए, कुरू से मुराद पाकी है। आपने जो कहा ये अल्लाह की मुराद जो आप बता रहे हैं कि इस आयत में कुरू से अल्लाह ने मुराद पाकी लिया है, ये आप कहां से लेकर के आए? किसने आपसे कहा? अल्लाह के हबीब ने कहा या अल्लाह ने आपके ख्वाब में आकर के कहा? आप जो कहते हैं कुरू से मुराद पाकी, ये हम देखना चाहते हैं। एक मिसाल दे करके मैं जाऊंगा। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कायदे बनाए, जैसे हर चीज के जानने का एक मेथड होता है। इसी तरह से इमाम आज़म अबू हनीफा कोफा में बैठ करके एक मेथड बनाए कि कुरान पाक या हदीसों को, और ये इमाम आज़म कोई आज के नहीं थे, ये सहाबा से मुलाकात करने वाले थे, ये पहले ज़हन में रखिए। अब इन्होंने एक तरीका बनाया कि कुरान पाक की आयतों से वो मसला, जैसे कुरान पाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब व याबिस कुरान पाक में है, लेकिन अब उसको निकालने वाला दिमाग चाहिए। तो इमाम आज़म ने कुछ मेथड्स बनाए, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में अगर कोई मेथड्स ना हो, जैसे यूज ऑफ इज एम आर, अगर यूज ऑफ इज एम आर या यूज ऑफ शैल और विल, अगर ये सारे मेथड्स ना लिखे रहे तो आप कभी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। आप कभी जो है औरत के लिए शी बोलना, मर्द के लिए ही बोलना, अगर ये सारे मेथड्स ना रहे तो कभी कोई आदमी इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। इसी तरीके से कुरान और अहादीस से मसला निकालने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा ने कुछ मेथड्स बनाए, और वो अकेले नहीं, एक टीम को लेकर के। जैसे क्या बनाया? हज़रत इमाम आज़म ने 2-3 मिसालें दे रहा हूं, बात टफ होती है लेकिन शायद समझ में आएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अज़्ज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात, जरूरतें नाजायज को जायज बना देती हैं। एक उन्होंने मेथड बना दिया। अब किसी ने कहा कि जनाब ये बताइए
कि ये दर में खड़ा होना जायज है कि नहीं नमाज के लिए, तो हमने कहा जायज नहीं। फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, खड़े होने की जगह ही नहीं रह गई। तब पूछा जनाब अब खड़े हो सकते हैं? हाँ अब खड़े हो सकते हो, इसलिए कि अब जरूरत पर जायज नाजायज जायज हो जाता है। हराम खाना जायज है मौलाना, हमने कहा हराम खाना हराम है। तो आपने कहा मर जाऊंगा अगर नहीं खाऊंगा अब, तो हमने कहा अब जायज है। तो एक मेथड जो बनाए हैं, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कुरान और हदीस से निकालने के लिए कुछ मेथड्स बनाए, तरीके। इमाम शाफी मदीना में बैठ करके उलमा की टीम को लेकर के इन्होंने तरीका बनाया। इमाम अहमद इब्न हंबल ने तरीका बनाया। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इमाम मालिक ने मदीना में बैठ करके बनाया। अब उनके तरीके कुछ और हैं कुरान और हदीस से मसला निकालने के लिए। इमाम शाफी के तौर तरीके कुछ अलग हैं, इमाम आसिम के तौर तरीके कुछ अलग हैं, तरीका अलग है। और यहीं पर सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिएगा कि देखिए कोई भी मुसलमान हो दुनिया का, हम लोग कुरान और हदीस में जो क्लियर लिखा हुआ है ना, उसमें हम किसी की तकलीद नहीं करते। अगर अल्लाह ताला ने क्लियर लिख दिया है कुरान पाक में, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब हम कहते हैं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, तो ये हम कैसे कहते हैं? इमाम आसिम ने कहा है इसलिए नहीं कहते हैं। जो तौर तरीका, जो बातें, जो अहकाम कुरान पाक में सराहतन हैं, उसमें हम किसी की तकलीद नहीं करते। अब कोई कहे कि जनाब अल्लाह कितने हैं, मैं कहूंगा एक है। इमाम शाफी ने कहा कि इमाम अहमद ने कहा या इमाम आसिम ने कहा, हम कहेंगे जनाब जो चीज कुरान में क्लियर लिखी हुई है कि ये चीज ऐसी है, उसके बारे में हम किसी इमाम का कहना नहीं मानते। जो बातें हदीस में है कि इसका मतलब ये है, उसमें हम किसी इमाम की नहीं बात मानते। हम उसमें जो कुरान में ना मिले क्लियर, हदीस में क्लियर ना मिले, अब उस चीज के बारे में इमाम आज़म ने जो फार्मूला बनाया है कि मसले ऐसे निकाले जाते हैं, और उन्होंने जो मसला निकाल करके हमारे सामने रख दिया है, सिर्फ उसी में हम उनकी बात मानते हैं और उसी में उनकी तकलीद करते हैं, हर चीज में नहीं। एक चीज। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि जनाब ये तकलीद, कोई उसी को हराम कहता है, कोई उसी को जायज कहता है, तो ये इख्तिलाफ कैसा है? आखिर ये इख्तिलाफ कैसा है? देखो मेरे मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानकार कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान पाक में तफरका से मना किया है, वला तफरकू, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, लेकिन इख्तिलाफ को मेरे नबी ने रहमत बताया है। इख्तिलाफो उम्मती रहमतुन, इख्तिलाफ रहमत है। और ये इख्तिलाफ रहमत क्यों है आप पूछिए। इख्तिलाफ अइम्मा, इमामों का जो इख्तिलाफ है, ये रहमत इसलिए है कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप उठाइए, पढ़िए हदीस की किताबों में, तो एक हदीस में लिखा हुआ है कि इमाम या नमाजी हाथ नाफ के ऊपर बांधे, एक हदीस में लिखा है नाफ के नीचे बांधे, एक हदीस में है कि रफ़े दैन करे, एक हदीस में है कि रफ़े दैन ना करे। अब कोई मुझे बताए कि एक ही वक्त में एक आदमी सारी हदीसों पर कैसे अमल करेगा। आज गैर मुक़ल्लिदीन के सामने ये बात रखो कि भाई ये हाथ नाफ के ऊपर बांधने वाली भी हदीस है, नाफ के नीचे बांधने वाली भी हदीस है। अब हमारे इमाम ने कौन सी हदीस को लिया, किस हदीस से मसले को निकाला, हमने उसको माना। शाफी हज़रात उनके इमाम ने किस
मसले से हदीस से मसले को निकाला उन्होंने मान लिया। गैर मुक़ल्लिदीन से हम पूछें कि आप बताइए, जब दोनों हदीसें हैं, नाफ के ऊपर बांधने वाली, नाफ के नीचे बांधने वाली, आप कौन सी हदीस को मानते हैं? दोनों हदीस को तो आप मानते नहीं। नाफ के ऊपर वाली को आप मानते हैं, क्यों उसको मानते हैं? इसको गलत क्यों कहते हैं? नहीं कहते वो ज़ईफ हदीस है। अब मुझे ताज्जुब होता है कि आपने कहा वो ज़ईफ हदीस है या वो हदीस सही नहीं है। तो ये बात आपसे किसने कहा कि वो हदीस ज़ईफ है? मैं ऐसी ज़हनियत वालों से जो कहते हैं यह हदीस ज़ईफ है या यह हदीस सही नहीं है, या हदीस मक़तू है या मौक़ूफ़ है ये हदीस, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नबी ने कहीं पर कहा है कि मेरी ये हदीस ज़ईफ है? क्या नबी ने कहीं पर कहा है कि मेरी ये हदीस सही नहीं है? कहीं नहीं। अल्लाह के नबी ने तो कहीं नहीं कहा है। अगर कहा है अल्लाह के नबी ने तो दिखाओ कहीं पर अल्लाह के नबी ने कहा हो कि ये मेरी हदीस ज़ईफ है या ये मेरी हदीस सही नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा। सरकार ने जो हदीसें बयान फरमाई 250 साल 300 साल के बाद मुहद्दिसीन ने जो हदीसों को जमा करने का काम शुरू किया, तो ये मुहद्दिसीन ने जमा, आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए, मुहद्दिसीन ने मीटिंग किया कि चूंकि ये हदीस में इनसे मुलाकात साबित नहीं है, इस हदीस में ये मुत्तहम बिल-किज़्ब हैं, इस हदीस में ये हाफिज़ा के कमजोर थे, तो इसलिए ये हदीस ज़ईफ है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक आदमी के कहने की वजह से आप हदीस मुस्तफा को ज़ईफ कह दोगे? आप कहते हो किसी की तकलीद नहीं करनी चाहिए। तकलीद किसको कहते हैं? बगैर किसी दलील के किसी की बात को मानना, इसी को तकलीद कहते हैं। अब तकलीद बिला नस्रिन अला दलील का नाम तकलीद है। आज एक गैर मुक़ल्लिद कहता है कि यह हदीस ज़ईफ है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि यह किसने कहा? किसने कहा कि यह हदीस ज़ईफ है? चलो उसने कहा इमाम बुखारी ने कहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब नबी ने उस हदीस को बयान किया था, उस वक्त इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहां थे? 250 साल के बाद तो पैदा हुई है, 200 साल के बाद, हिजरत के 200 साल के बाद पैदा हुई है। अब इमाम बुखारी ने हदीसों को जमा करना शुरू किया। जैसे इमाम आसम ने कोई मसला निकाला तो आप कहते हो कि भाई उनकी बात क्यों माने, उन्होंने जो निकाला उसको हम क्यों माने? इसी का नाम तकलीद है। बगैर तकलीद के दुनिया में कोई आदमी सांस नहीं ले सकता। आप आज जिस हदीस को कहते हो ये सही नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे किसने कहा? नहीं, अस्माउर रिजाल में फुला मुहद्दिस ने लिखा है कि वो झूठ बोलते थे। अरे वाह, उनकी बात आप मान करके मुस्तफा की हदीस को ज़ईफ कह रहे हो? एक सवाल पैदा होता है। उनकी बात मान करके मुस्तफा की हदीस को आपने ज़ईफ कहा, यह हदीस सही नहीं है। किसने कहा? नहीं, इमाम बुखारी ने लिखा है। अरे इमाम बुखारी ने लिखा है, आप उसको ज़ईफ कह दो। एक नबी की बात को आप ज़ईफ कह दो, आप मुक़ल्लिद नहीं हो, ये हराम नहीं है। और अगर इमाम आसम ने किसी मसले को निकाल दिया और हम उसको तस्लीम कर लें तो हमने शिर्क कर दिया। और ये तकलीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, ये क्यों कहा मालूम है? इसलिए कि अगर जैसे कुछ हदीसें हमारे नबी के इबादत के तरीके, हमारे नबी के इबादतों का तरीका, वक्त हो रहा है अभी तो मैंने जो बात बताना था वो शुरू ही नहीं किया, आधा घंटा और लूंगा। ठीक है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक फायदा ये है। दूसरी बात ये है जो आप आज के मुसलमानों के ज़हनो दिमाग में खटक रही है कि भाई एक ही चीज है,
इमाम आज़म ने कहा कि ये खाना हराम है, और इमाम शाफई ने कहा कि ये खाना जायज है, या इमाम शाफई ने कहा कि सिर्फ इतना मसा कर लो बस तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हनफी कहते हैं कि नहीं, जब तक चौथाई सर का मसा ना करो नमाज ही नहीं होगी। तो आखिर ये इख्तिलाफ कैसा है? ये इख्तिलाफ ऐसा है मेरे मोहतरम, हम कहते हैं ना कि सब हक पर हैं, तो सब लोगों की ये समझ में नहीं आता है। जाहिर सी बात है, ये बात समझ में नहीं आने वाली है। ये मौलाना साहब कहते हैं ये नाजायज, मैं कहता हूं जायज, फिर हम ये कहें कि नहीं हम दोनों एक हैं, दोनों हक पर हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे दोनों हक में हो सकते हैं। उसी को वो हराम कहते हैं, उसी को वो हलाल कहते हैं, दोनों कैसे सच्चे हो सकते हैं? एक तो गलत होना ही चाहिए। लेकिन बात ऐसी नहीं है मेरे मोहतरम, आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। हर कोई हक पर है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मेरे जितने तरीके हैं, मेरे इबादत के जितने तरीके हैं, किसी को भी तुम मान लो तुम्हारी नजात, किसी को भी तुम मान लो। इसलिए सरकार ने फरमाया असहाबी कन नुजूम मेरे सारे के सारे सहाबा सच्चे हैं, जिनके तरीके को भी तुम अपना लोगे नजात पा जाओगे। कोई सहाबी अगर मेरा नाफ के ऊपर न हाथ बांधता है, तुम उसके तरीके पे अमल कर लो, तुम्हारी नजात है। कोई मेरा सहाबी अगर इस चीज को हराम कह रहा है, तुम भी उसको हराम समझो, तुम्हारी नजात है। कोई उसी चीज को जायज कह रहा है, तुम उसकी इक्तिदा करके उसको जायज कहो, तुम्हारी नजात है। इसमें मोहतरम होता कैसा है? क्यों? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई है, इज़ा हकमल हाकिम फजतहदा फइन असाबा फलहु अजरान वइन अख्ता फलहु अजरुन वाहिद। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अगर कोई हाकिम इज्तिहाद करे, अगर वो सही इज्तिहाद कर रहा है, मसला निकाला, अगर उसने सही मसला निकाला तो उसको 2 सवाब मिलेगा, अगर गलत निकाला तो भी उसको 1 सवाब मिलेगा। तो आइम्मा हजरात ने जो मसला निकाला है, मान लिया इमाम आसम गलत है, अल्लाह के नजदीक उनका वो निकाला हुआ मसला मकबूल नहीं है, तो भी 1 सवाब के मुस्तहिक हैं उस पर अमल करने वाले, और उनके लिए नजात है। और अगर इमाम शाफई ने किसी मसले को निकालने में लग़ज़िश हुई है उनसे, तो भी अल्लाह के नजदीक वो नजात याफ्ता है, इसलिए कि वो 1 सवाब के मुस्तहिक है। इसको आप ऐसे ही समझिए, इसलिए कि हाकिम से फैसला करा करके करना, जैसे एक औरत हो, अगर किसी औरत का शौहर गायब हो जाए और वो औरत खुद से जा करके किसी दूसरे से निकाह कर, क्या कोई निकाह पढ़ाएगा? गैर मुकल्लिदीन से मैं पूछता हूँ, क्या वो निकाह पढ़ाएंगे? कोई औरत उसका शौहर गायब हो गया, एक का हाथ पकड़ के लाई, इससे मेरा निकाह कर दो। हमने कहा कि तेरा पहला शौहर नहीं, 3 सालों से मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है, इसलिए इससे मेरा निकाह कर दो। हम कहेंगे वैसे नहीं होता। कैसे होता है? वो औरत ढूंढी अपने शौहर को 3 साल तक, नहीं मिला, किसी का हाथ पकड़ के लाई, हमने कहा निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन उसी औरत ने अगर काजी साहब से कह दिया कि मेरा शौहर गायब हो गया है, काजी साहब ने ढूंढा नहीं मिला, तो काजी साहब ने कहा तेरा निकाह खत्म, जा किसी को ले आओ मैं पढ़ाता हूं। ये होता है फैसला, ये फैसला होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे भाई को मार दे, सर फट जाए, और फौरन हम उसको मार दे, उसका सर फट जाए, पुलिस हमको अरेस्ट करेगी, हम कहेंगे जनाब उसने सर फोड़ा इसलिए हमने फोड़ा। लेकिन अगर वही
जज अगर फैसला सुना दे कि नहीं तुम भी उसका सर फोड़ दो, तो जज के फैसले से जब हम करेंगे तो वही काम सही होगा, और अगर बगैर फैसला के हम करते हैं तो काम गलत होगा। ये बात भी थोड़ा भारी पड़ रही है, उससे आसान मैं बताता हूं। आज क्या होता है, गैर मुक़ल्लिदीन ये कहते हैं कि क्यों इमाम आज़म अबू हनीफा ने मसला कुरान से निकाला, इमाम शाफई ने मसला निकाला, तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम खुद मसला निकालेंगे। आज वो खुद मसला निकालते हैं। हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम वैसे करेंगे जैसे नबी ने किया। मैंने कहा यार खुदा, नबी ने जैसे किया वैसे कैसे कर सकते हो? नबी ने सिर्फ 4 बाल पे मसा किया, नबी ने पूरे सर पे मसा किया, नबी ने फला चीज खाई तो फला चीज नहीं खाई, नबी ने यहाँ हाथ बांधा तो वहां नहीं बांधा, सब पर अमल कैसे करोगे? वो कहते हैं कि नहीं, मसला जब उन लोगों ने निकाला तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? यही सबसे बड़ा झगड़ा, हम क्यों नहीं निकाल सकते? मैं पूछना चाहता हूं कि ये मसला निकालना इमाम ग़ज़ाली ने अपने आप को उस लायक नहीं समझा, इमाम बुखारी ने अपने आप को उस लायक नहीं समझा जितना इल्म होना चाहिए। कुरान के रुमूस व असरार को समझने के लिए जो इल्म चाहिए वो आज आपके अंदर नहीं है कि आप निकालो। वो मेथड्स जो उन लोगों ने बना दिया है, अब उसको कट करके नया मेथड बनाने की ताकत किसी के अंदर नहीं। और जब इन्होंने जिद किया कि नहीं हम निकालेंगे मसला, तो कैसे कैसे मसले निकाले मालूम है, कैसी कैसी गलतियां किया है मालूम है। देखो कैसी गलती किया है। जब इन्होंने कुरान से मसला निकालना चाहा तो सबसे पहले एक आयत लिया। कैसे गलती होती है वो मैं बता दूं, तब आप समझेंगे हाँ यकीनन तकलीद की जरूरत है, वरना आदमी गलती कर सकता है। गलती तो मसला निकालने में गलती सहाबे किराम करते थे। चुनांचे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे चंद लोग मिलकर के हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमारे एक साहब को पत्थर लगा और वो जख्मी हो गए, और जख्मी होने के बाद रात को वो नापाक भी हो गए, एहतिलाम हुआ। तो सुबह को बहुत सारे सहाबा थे सब, तो हमारे साथी ने कहा जनाब मुझे नहाने की हाजत है, जरूरत है, तो मैं नहा लूं क्या? नहा लूं तो मेरा ये जख्म सड़ जाएगा, मर जाऊंगा, तो मैं नहाऊं या तयम्मुम कर लूं? तो वो सहाबा ने कहा कि फ़इलम तजिदू मान फतयम्ममू, अल्लाह ने फरमाया है कि पानी ना पाओ तब तयम्मुम करो, लेकिन यहाँ तो पानी मौजूद है, लिहाजा आप तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, नहाना जरूरी है। और जब उन्होंने नहाया, नहाने के बाद जख्म पक्का हुआ और मर गए, इंतकाल हो गया उनका। जब अल्लाह के हबीब ने सुना कि बात ऐसी ऐसी है और उन लोगों ने फतवा दिया नहाने के लिए, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया क़ातलूहुम क़तलहुमुल्लाह, तुम लोगों ने उसको कत्ल किया है, अल्लाह तुम लोगों को कत्ल करे। क्या इसी तरह से तुम लोग मसला बताओगे? इसी तरह से कुरान को समझोगे? अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है कि अगर पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो, इसका मतलब यह है कि पानी पर कुदरत ना हो तब तयम्मुम करो। पानी भले ही मौजूद है लेकिन कुदरत नहीं है इस्तेमाल करने की, इसलिए कि बीमार। किस तरह से गलत बताया, सहाबा से कैसी लफ्ज़ हुई। कुरान की आयतों से मसला निकालना आसान नहीं है। बल्कि एक चीज और बताऊं मैं, बात लंबी हो जाएगी, नहीं तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं ना कि वो किसी की तकलीद क्यों नहीं करते थे, वो डायरेक्ट अल्लाह के हबीब से पूछते थे हुजूर इसका मतलब क्या? उनको जरूरत नहीं थी, जो ना समझ में आया उसको पूछ लिया, और अगर कहीं पे गलत मसला निकाला तो नबी ने उनको समझा दिया, और कहीं पर अगर समझ में आया तो नबी ने उनकी तारीफ किया अगर सही मसला निकाला है। आपने सुना होगा हदीस से पाक, एक मर्तबा हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस से पाक,
बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मैं जा रहा था और कई सहाबा साथ में थे। फरमाते हैं किताबुल मर्जा की हदीस से पाक है, फरमाते हैं कि हम लोग रात में जब एक जगह रुकना हुआ तो गांव वालों से हम लोगों ने कहा कि भाई हमको मेहमान बना लो आज की रात में। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम किसी को मेहमान नहीं बनाएंगे, जाओ तुम लोग यहाँ से। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम लोग गांव से बाहर गए, अपना खैमा नस्ब किया और रात के वक्त उस गांव के सरदार को बिच्छू ने डंक मार दिया। अब वो तड़प रहा है, हम मरे तब मरे, कोई इलाज ही नहीं है। तो किसी बूढ़े ने कहा कि वहां जो बाहर कुछ मुसलमान ठहरे हुए हैं, जाओ देखो जरा उनके पास कोई इलाज है तो ले आओ। अब फरमाते हैं हम हजरत अबू सईद खुदरी कि कुछ लोग हमारे पास आए और कहने लगे बिच्छू ने डंक मार दिया है सरदार को हमारे, अगर तुम्हारे पास कोई इलाज है तो मेरे मोहतरम हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं तो हम में से मेरे एक साथी ने कहा इन्नी लारका, हदीस पाक के अल्फाज सुनिए बुखारी शरीफ, इन्नी लारका वलाकिन वल्लाहि तआला मा अना बिराकिन। हाँ, कहा कि हाँ मैं उसको झाड़ फूंक के ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे सरदार को, लेकिन अल्लाह की कसम नहीं करूंगा हत्ता तजअलू लहा लना जोला, यहाँ तक कि तुम बकरियों का एक रेवड़ हमको दो। ये तावीज पे पैसे मांग रहे हैं, बकरियों का रेवड़ दो, 30 बकरियां हमको दोगे तब मैं वो दुआ पढ़ के उसको ठीक करने जाऊंगा। फसालहुम अला क़तई मिनल गनम, तो 30 बकरियों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ कि तुम हमारे सरदार को ठीक कर दो, एक रेवड़ बकरियां दे दी जाएंगी। अब ये गए फंतलका व यक़रा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गए और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ करके दम किए ठीक। उन लोगों ने 30 बकरियां दिया। अब सहाबा ने कहा कि इसको बांट लो, लाओ बांट करके खाएंगे। अब सहाबा समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको खाना कि नहीं खाना। ये कुरान का बेचना तो नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दम किए उसके बदले में बकरियों को लिया, तो ये कुरान को बेचना तो नहीं है जो अल्लाह ने फरमाया है लियश्तरू बिही समनन कलीला, कि कम दामों में ना बेचो मेरी आयतों को। तो कहीं ये बेचना तो नहीं है। लोगों ने कहा नहीं लाओ हम लोग बांट लेंगे ना, थोड़ी थोड़ी बकरियां, 15-30 बकरियां है, 2-2 4-4 जो आए उसको बांट लेंगे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक रसूलुल्लाह से ना पूछ लेंगे तब तक इसको ऐसे ही रहने दो। जब नबी की बारगाह में आए, सारा वाकया सुनाया और कहा या रसूलल्लाह क्या ये बकरियां हमारे लिए जायज हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़समू, बांट लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया बांट लो, वज़रिबू ली सहमा, एक हिस्सा मुझे भी देना। तो वो लोग डायरेक्ट सहाबा पूछ लेते थे सरकार से, उनको किसी के तकलीद की जरूरत नहीं थी। और जब सहाबा तशरीफ ले गए इस दुनिया से, नबी तशरीफ ले गए इस दुनिया से, अब उन हदीसों को समझने का, कुरान की आयतों को समझने का एक मसला पैदा हुआ। जैसे पहले कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, जब सहाबा कसरत से वो सहाबा जो हुफ्फाज थे शहीद होने लगे तो कहा कि अब इसको जमा कर दो। इसी तरह से जरूरत पड़ी कि अब कुछ उसके लिए मेथड्स बनाए जाएं जो इन इमाम हजरात ने बनाया। और आज जो ये कहते हैं ना कि हम लोग काम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों ने काम किया है, खुद से मसला निकाला है, लेकिन मसला निकालते निकालते बेचारे इस्लाम से निकल गए। जाहिर सी बात है, जो किसी का सहारा लिए बगैर खुद कुरान में दस्तदराजी की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से जो हदीसों को से मसले निकालने की कोशिश करेगा, यकीनन वो गुमराह होगा। इन लोगों ने कैसे निकाला है, बस एक चीज में बताता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबा, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अलावा औरों की पूजा करते हैं, अमवातुन गैरु अहयाइन, वो मुर्दा है जिंदा नहीं है। ये कुरान पाक की एक आयत है सूरह नहल की, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा औरों की पूजा करते हैं,
अल्लाह ने फरमाया कि वो खुद पैदा किए गए हैं, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते हैं, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। अब ये कुरान पाक की आयत है। हज़रत इब्ने अब्बास जो तबक़े उला के मुफस्सिर हैं, उन्होंने कहा कि इस आयत में मुराद वो हुमुल असनाम युसव्वरूना बिल हिजारा, ये तफसीर है कि वो पत्थर की मूर्तियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि जो औरों की पूजा करते हैं वो कुछ नहीं बना सकते, खुद बनाए गए हैं, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास ने तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद पत्थर की मूर्तियां। हज़रत इब्ने अब्बास के बाद दूसरा दौर जो हुआ ताबईन का, सबों ने लिखा है कि इस आयत में मुराद पत्थर की मूर्तियां। अगर कोई इस बात को गलत साबित करे तो मैं अभी कल तक हूं आकर के इस ताल्लुक से बात करे, मैं उसको दिखाता हूं। और उसके बाद इमाम फखरुद्दीन राज़ी, तफसीर बैसावी, तफसीर कबीर, सारी की सारी तफसीरों में 800 साल, 900 साल, 1200 साल हज़रत इब्ने अब्बास जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने लिखा कि इस आयत में कि वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। जो लोग अल्लाह के सिवा औरों की पूजा करते हैं वो कुछ नहीं बना सकते, वो खुद बनाए गए हैं। इससे मुराद पत्थर की मूर्तियां हैं जिसको कुफ्फार पूजते हैं। अब आज इन्होंने कहा नहीं कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम खुद निकालेंगे। अब ये एक होता है तफसीर कुरान बिल कुरान, कुरान का माना मतलब ऐसा बयान करो जैसा कि कुरान में खुद बयान किया गया है। बात लंबी हो जाएगी वरना तफसील से मैं समझाता। जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर खुद अल्लाह ने फरमाया, तफसीर कुरान की तफसीर कुरान से अल्लाह ने खुद फरमाया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और एक है कुरान का माना मतलब वैसे बयान करना जैसे नबी ने बयान किया है, और एक है कुरान का माना मतलब वैसे बयान करना जैसे सहाबा ने बयान किया। अब जब हमने कुरान को समझा, कुरान की आयतों का मतलब समझा, जिस तरह से सहाबा ने समझाया है, जिस तरह से ताबई ने समझाया है, तो हम सब ने यही समझा कि इस आयत में अल्लाह ने जिसको कहा है वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, वो पत्थर की मूर्तियां हैं। सबों ने यही कहा, लेकिन आज गैर मुक़ल्लिद बेचारा अपनी तरफ से समझ रहा है। ये किसी को नहीं मान के अपनी तरफ से समझा। तो इन लोगों ने इसी तफसीर में क्या लिखा है, जाकर के इनका कुरान देखो। खास करके जो शाह फहद वहां पर जो अरब में छपाई होती है मक्का में और सारी दुनिया में फ्री में पहुंचाया जाता है कुरान पाक, उसमें जाकर के देखिए। अभी 25-30 साल पहले की बात है। आज इन लोगों ने क्या लिख दिया मालूम है कि वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। इससे मुराद मूर्तियां भी हैं और इससे मुराद नबी भी हैं और इससे मुराद वली भी हैं, यानी सब मुर्दा है। ये आज ये लोगों ने लिखा। अब इसी को कहते हैं अपनी तरफ से अपने मजहब को या अपने अकीदे को जब आप साबित करने के लिए अपनी मर्जी से कुरान का माना मतलब बयान करेंगे, जो किसी सहाबी ने नहीं बयान किया, जो किसी इमाम ने नहीं बयान किया, तो उसी को कहते हैं तफसीर बिर्राय, अपनी मर्जी से तफसीर करना। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन काला फिल कुरान बिरायही फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, जो कुरान का माना मतलब अपनी तबीयत से अपनी तरफ से बयान करेगा वो जहन्नम में अपना घर बनाता है। आज ये गैर मुक़ल्लिदीन है, अपनी तबीयत से इन्होंने लिख दिया नहीं इससे मुराद पत्थर की मूर्तियां हैं, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। अब मैं सोचता हूं या खुदा, अगर पत्थर की इससे मुराद नबी वली हैं कि वो भी मुर्दा है, जिंदा नहीं है, तो बुखारी की, मुस्लिम की सैकड़ों हदीसें जो हैं कि अंबियाए किराम जिंदा हैं, जब जहां तबीयत चाहती है आते हैं जाते हैं। एक हदीस पाक सुना दूं मैं, एक हदीस पाक सुनाऊं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक इन लोगों ने कहा अंबिया वगैरह मुर्दा, ये कह दिया। अब अगर इनकी बात आप मानोगे तो नबी की बात गलत हो जाएगी। मुझे ताज्जुब होता है कि आज नबी की बातों को ठुकरा करके लोग इनकी बातों को मानते हैं।
इन लोगों ने अपनी तरफ से माना मतलब बयान किया है, किसी की तकलीद नहीं करते ना। अपनी तरफ से जब बयान किया तो गलती क्या की, और कोई भी जब अपनी तरफ से माना मतलब बयान करेगा बगैर किसी का सहारा लिए हुए, बगैर किसी की तकलीद किए हुए, तो ऐसे ही गलती कर सकता है जैसा कि इन लोगों ने किया। हदीस से पाक इन लोगों ने कहा मुर्दा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक सुनो, हज़रत अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहा था, हत्ता मरना बेवादिन, यहाँ तक कि हम लोग की एक वादी से गुजरे, एक चकियल मैदान से गुजरे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यो वादीन हादा, ऐ सहाबा ये कौन सा मैदान है? फ़क़ालू या रसूल अल्लाह हादा वादियो अलफ, या रसूल अल्लाह ये अलफ की वादी है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अनज़ुरु मूसा अलैहिस्सलाम, मैं मूसा को देख रहा हूँ। मूसा, अच्छा कोई कहेगा कि उनकी रूह रही होगी, तो सरकार ने उसका भी जवाब, सरकार ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाल को भी बताया, ऐसा उनका बाल है, ऐसा उनके जिस्म का कलर। और उतना ही नहीं, फिर फरमाया आला फरमाया कि वासाबिहु अला उसने, अपनी उंगलियों को अपने कानों पे रखे हुए, फरमाया कि ऐसे रखे हुए हैं। ये देखो तलबिया पढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि ये कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, और सरकार वहां मदीना के चटियल मैदान में मूसा को देख रहे हैं, ये कैसे? अब तुम कहते हो ना कि नबी की हदीस सही की गौ से इमाम आजम का मसला सही। अब मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारी ये बात सही या नबी का फरमान सही? अच्छा इतना ही नहीं, और हदीस से पाक सुनिए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि फिर थोड़ी दूर चले। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यो सनियतिन हाज़ा, ये कौन सा टीला है? तो हम लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हादा सनीयतु हर्षा, ये हर्षा का टीला। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अनज़ुरु यूनुस बिन मत्ता, ये देखो हज़रत यूनुस जा रहे हैं। उतना ही नहीं बताया, अला नाक़तिन हमरा, लाल ऊँटनी पर सवार हैं, वाले ये जुब्बतो सूफ, ऊनी लिबास पहने हैं, वो खितामो नाक़तिही लीफो खुलिया, और उनके ऊँटनी की नकेल खजूर के रस। मर के मिटे, ये कहते हैं मुर्दा है, जिंदा नहीं है, सुनते नहीं हैं। और हमारे नबी, और इस पे तो मैं आपको 50 हदीसें सुना सकता हूँ कि हमारे नबी कैसे हैं, उनकी हयात के बारे में। बहर कहे तो आदमी ऐसे ही गलती करता है जब अपनी तरफ से करेगा। और क्या गलती इन लोगों ने किया है मालूम है? 8 रिकात नमाज, 8 रिकात नमाज के तरावी की नमाज के बारे में आपने सुना है? 8 रिकात तरावी गैर मुक़ल्लिद पढ़ता। इमाम आज़म जो सहाबा से मुलाकात करते थे उन्होंने 20 रिकात। इमाम शाफ़िई जिन्होंने ताबई को देखा, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि सहाबतु कुल्लुहुम अदुल सुम्मा यलूनहुम सुम्मा यलून, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि मदीना का एक, मक्का का एक आलिम सारी दुनिया को इल्म से भर देगा। इमाम शाफ़िई ने 20 रिकात कहा, इमाम आसिम ने 20 रिकात कहा, इमाम मालिक ने 20 रिकात कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने 20 रिकात कहा, और सहाबा के दौर से लेकर के अब तक सबों ने तरावी की नमाज को 20 रिकात कहा। अब आज ये अपनी तहकीक, हम किसी की बात न माने, हम खुद तहकीक कर सकते हैं। अब इन्होंने जब तहकीक किया तो कहा तरावी की नमाज 8 रिकात, ये इनकी तहकीक। इन्होंने जब तहकीक किया, कहते हैं हम किसी की तकलीद नहीं करते ना, हम डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट जब देख रहे हैं तो मुझे हंसी आती है कि क्या देखते हैं। अब ये डायरेक्ट किसी की बात ना मान करके डायरेक्ट नबी को देखा, तो जब नबी को देखा तो इन्होंने एक हदीस देखा।
अब एक हदीस को देख करके ना कोई अकीदा साबित होगा, ना कोई मसले का इस्तिंबात इस्तिखराज कर सकता है। इन्होंने एक हदीस देखा बुखारी शरीफ की, क्या हदीस से पाक देखा, आधा घंटा और ले लो, यही असली बात, 15 मिनट बस। अब जब बात मुझे बतानी आई तो टाइम ही खत्म हो रहा है। अब इन्होंने अपनी तरफ से निकालना शुरू किया, तो इन्होंने कहा 8 रकात तरावी की नमाज, 8 रकात तरावी की नमाज है। अब इन्होंने, हमने कहा कि भैया कैसे, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम आज़म ने तो 20 रकात, तो ये कहते हैं हम उनको क्यों माने, हमारे नबी ने कहा 8 रकात है। अच्छा तो बताओ तुम्हारे नबी ने कहाँ कहा है? तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक हमारे सामने लाए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक लाए, वो हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूँ। हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा, कैफा कानत सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान, अल्लाह के नबी की नमाज जो रमजान पे पढ़ते थे, फी रमज़ान फी सलातिल लैल, अल्लाह के नबी की रात की नमाज के बारे में बताइए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मा कान यसीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान व फी गैरिही अला 11 रिकात। फरमाती है हज़रत आयशा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रिकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ये हदीस इन्होंने पाया और कहा कि 8 रिकात तरावी, 3 रिकात वित्र, इससे ज्यादा जायज नहीं है। अब इन्होंने इज्तिहाद किया, ये किसी की तकलीद नहीं करेंगे, इन्होंने खुद इज्तिहाद किया तो लानत कैसी हुई वो देखिए। इन्होंने 8 रिकात तरावी कह दिया। अब ताज्जुब हुआ हमें कि या खुदा, ये हदीस पाक हमसे क्यों छुपी रही, हमारे इमाम हज़रात से क्यों छुपी रही, इतने बड़े बड़े सहाबा ताबईन गुजरे, उनसे क्यों छुपी रही कि 8 रिकात तरावी। तो जब मैंने देखा बुखारी शरीफ में, तो ये किताब तहज्जुद, जो तहज्जुद का चैप्टर है ना, उसमें यह हदीस पाक। तो मैंने कहा मियां ये तरावी की बात नहीं है, तुम ऐसा इज्तिहाद ना करो यार, ये तरावी का मामला नहीं है, ये तहज्जुद का है। तो एक आलिम ने कहा तहज्जुद और तरावी एक ही चीज है, तहज्जुद और तरावी 2 अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। ये इनका इज्तिहाद देखिए और ये मेरी तकरीर कल उनको सुनाइए। कहा तहज्जुद और तरावी एक ही चीज है। मैंने कहा या खुदा, अगर ये एक ही चीज है तो इमाम मुस्लिम ने तहज्जुद का चैप्टर अलग बांधा है, बाबुल हद अला सलातिल लैल, तहज्जुद का बयान इस तरह से बांधा है, और तरावीह का बयान उन्होंने जो बयान किया है उसका चैप्टर इस तरह से लिखा है, बाबु तरगीब फी क़ियामिल लैल अला शहर रमज़ान, इस तरह से उसका चैप्टर बयान किया है। और ये कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही है। अच्छा, अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस से बात सुन लीजिए कि अगर तरावी और तहज्जुद एक ही चीज है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो आप इनकी बात मानने से पहले हदीस को देखिए कि कहीं हदीस के खिलाफ तो ये नहीं बोल रहा है। तो जब जब आप देखेंगे आपको जवाब यही मिलेगा कि ये हर बात हदीस के खिलाफ करते हैं, इसलिए कि ये कहते हैं तरावी और तहज्जुद एक ही चीज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, अबू दाऊद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक साल ऐसा हुआ कि शक्कू फी हिलाल रमजान, रमजान के चाँद के बारे में लोगों को शक हो गया। तो लोगों ने कहा फरादु अल्ला यक़ूमु वला यसुमु, कि हम लोग ना इस साल अभी तरावी पढ़ेंगे आज और ना रोजा रखेंगे कल। इतने में फज्जा अराबियों ने कहा, अराबी आया और कहा कि रायतुल हिलाला, मैंने चाँद देखा है। फअमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल क़ाल युनादी अन यक़ूमु व यसुमु, ऐ बिलाल जाओ ऐलान कर दो कि लोग आज क़याम भी करें, यानी तरावी पढ़ें और रोजा रखें। जब चांद नहीं दिखा तो कहा कि हम आज तरावी नहीं पढ़ेंगे, और जब चांद दिखा तो कहा कि अब जाओ कह दो कि लोग तरावी पढ़ें। मैं पूछता हूं कि अगर तहज्जुद और तरावी एक ही चीज है जो सरकार सारा साल करते थे, हर रात करते थे, तो सरकार ने फिर क्यों कहा कि आज चांद नहीं दिखा है इसलिए आज नहीं पढ़ेंगे? तरावी अलग चीज,
वो अलग चीज। अच्छा एक चीज, जहां पे इन लोगों ने कहा है ना कि ये तरावी है, 8 रिकात से ज्यादा रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे ना, सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिनको इन लोगों ने तरावी कहा है, उस नमाज के बारे में हजरत असवद पूछते हैं कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि ऐ आयशा, ये 11 रिकात नमाज जो रसूलुल्लाह रमजान गैर रमजान में पढ़ते थे, मता यकून, कब पढ़ते थे, जरा टाइम बताओ। तो हजरत बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, हजरत आयशा फरमाती हैं यनामु अव्वलुहु व यक़ूमु आखिरुहु व युसल्ली सुम्मा यरजिउ इला फिराशिही हत्ता सनल मुअज्जिन। आप फरमाती हैं कि ये रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे, रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे। पहले सो जाते थे अव्वले रात में, आखिरी रात में उठते थे, इस नमाज को पढ़ते थे, फिर बिस्तर पर आते थे कि मुअज्जिन अज़ान दे देता था। यानी ये रात के 3-4 बजे तक पढ़ते, 3-4 बजे पढ़ते थे। अब अगर गैर मुक़ल्लिद कहता है कि ये तरावी है, तो मैं उससे पूछता हूं तो अव्वले वक्त में क्यों पढ़ता है? तो सुबह शाम के 8 बजे क्यों पढ़ता है? अगर ये तरावी है तो ये रात के 3 बजे पढ़ना चाहिए। उसका वक्त तो बुखारी शरीफ में यही लिखा है। तो ये खुद से, जब ये लोग खुद से कहते हैं ना हम खुद से इज्तिहाद करते हैं, तो खुद से अगर कोई इज्तिहाद करेगा तो यही गलती करेगा। अच्छा, औरतों को मस्जिद में लाने वाली बात, इमाम शाफई ने सख्ती से मना कर दिया कि औरतों को दफ़ाए फितना की वजह से औरतों को मस्जिद में आने से मना करो। इमाम आसम ने मना किया, इमाम शाफई ने मना किया, इमाम मालिक ने मना किया। अब तक के सारे उम्मा ने कहा कि औरत घर में नमाज पढ़े। औरत कहाँ नमाज पढ़े? मर्द मस्जिद में नमाज पढ़े 25 गुना ज्यादा सवाब, औरत घर में नमाज पढ़े ज्यादा सवाब। आज ये मस्जिदों में लाते हैं, हम कहते हैं भैया इमाम आजम का इज्तिहाद मानो, उन्होंने मना किया, हम उनका क्यों माने? इमाम शाफई को मानो, उन्होंने भी मस्जिदों में आने से मना किया औरतों को, हम उनको क्यों माने? तब आप किसको मानेंगे? हम रसूलुल्लाह को मानेंगे। वो कहते हैं हम रसूलुल्लाह को मानेंगे। रसूलुल्लाह ने कहा है कि मस्जिदों में औरतों को ना, मस्जिदों में आने से औरतों को ना रोको। वो कहते हैं हम रसूलुल्लाह को मानेंगे, हम मोहम्मदी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरतों को मस्जिदों में आने से मना ना करो। अब हमारा दिमाग बंद हो जाता है, यार सही कह रहा है, लेकिन वो उनका इज्तिहाद देखिए, आपको खुद हंसी आएगी। जो मेरी एक आदत है कि हमारा मुखालिफ जिन हदीसों को लेकर के हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है, उन्हीं हदीसों को पढ़ करके मैं उनको बेनकाब करता हूं। अब हदीस पाक क्या है? यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो हदीस पढ़ते हैं ना, गैर मुक़ल्लिद सही पढ़ते हैं। ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारी औरतें मस्जिदों में आना चाहें तो उन्हें मना ना करो, आना चाहें तो उन्हें मना ना करो। ये गैर मुक़ल्लिद सही सुनाता है, लेकिन वो बेचारा आगे वाली बात सुनाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए उतना ही सुना के बैठ जाता है। इज्तिहाद करता है ना, तो अपने मतलब की वो सिर्फ निकालता है। अरे इमाम आज़म ने मना किया, वो तुझसे ज्यादा बेवकूफ थे। ये इमाम शाफई ने मना किया, वो जाहिल थे माज़अल्लाह। सारे अइम्मा ने आने से मना किया, क्या उनको हदीस का इल्म नहीं था, या ये हदीस मुस्तफा उनकी नजरों से ओझल थी? क्या उनकी नस्ल ना पड़ी, या इस हदीस का मतलब उन्होंने नहीं समझा? आज तो समझ रहा, 1500 साल पहले वो ना समझ पाए, और 1500 साल तक कोई ना समझ पाया, आज तो समझ रहा। औरतों को मस्जिदों में आने से ना रोको, वो कहते हैं। यकीनन हमारे नबी ने हमसे कहा है कि औरतों को मस्जिदों में आने से ना रोको। हमारी तरफ रसूलुल्लाह आए तो कहने लगे औरतों को मस्जिदों में आने से ना रोको। और फिर उसी हदीस का दूसरा टुकड़ा क्या है मालूम है? ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। औरतों को मस्जिदों में आने से ना रोको। फिर औरतों से कहा लेकिन तुम भी सुनो, मर्दों से तो हमने कह दिया है कि अगर औरतें मस्जिद में आए तो ना मना करो, लेकिन औरतों से कहा वो बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना लौ यअलमना। ऐ औरतों तुम सुनो, तुम्हारा घर मस्जिद से बेहतर है।
ये औरतों से कहा, हमसे कहा ना रोको, और उनसे कहा कि तुम्हारा घर मस्जिद से बेहतर है। बल्कि सही में खुज़ैमा के हदीस से पाक है, एक खातून बड़े शौक से आई और कहने लगी या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु अन तुसल्ली अन उसल्ली माके, या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आलमों में जानता हूँ, लाकिन खैर बैतुके खैरुन अफज़लो फी मस्जिदी। सरकार ने फरमाया लेकिन तेरा घर जो है मेरे पीछे मेरी मस्जिद में पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, इसलिए तेरे जज्बे को मैं सलाम करता हूं, लेकिन तू ऐसा कर जाके अपनी नमाज अपने घर में पढ़। अच्छा, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, सरकार ने भी फरमाया कि सलातुल मरअते अफज़लो सलातुल मरअते फी बैतिहा अफज़लो, औरत की नमाज उसके घर में बेहतर है मिन सलातिहा फी हुजरतिहा, उस नमाज से जो वो बरामदे में पढ़े, और औरत की नमाज जो अपने कोठरी में पढ़े वो बेहतर है उस नमाज से जो अपने घर में पढ़े। यानी औरत जितना छुप छुपा करके नमाज पढ़े उतना बेहतर है। मेरी बातों का खुलासा ये है कि ये लोग कहते हैं ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, हम किस चीज को मानते हैं, हम किस चीज को मानते हैं, हम इसको मानते हैं हमारे इमाम ने जो मसला निकाला, या सारे इमाम ने जो इज्तिहाद करके मसला निकाला, आज सारी दुनिया के मुक़ल्लिदीन जिसको मानते हैं उनके इमाम ने जो बताया, वो सारी हदीसों को इकट्ठा रखते हैं, फिर सारी हदीसों को स्टडी करते हैं, फिर एक मसला बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने मस्जिद में आने से उनको कहा कि आए तो मना ना करो, लेकिन हजरत आयशा ने कहा कि आज रसूलुल्लाह होते तो मना कर देते, इसलिए कि औरतों के अंदर जो चीजें पैदा हो गई हैं, लव अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमनहुन्ना, और मना कर देते। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह ने यह कहा है कि उनका घर उनके लिए बेहतर है, तो सारी चीजों को स्टडी करके इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, सारे के सारे ताबई सबों ने मना कर दिया कि भाई तुम लोग मस्जिद में ना आओ। और आज उन्हीं हदीसों को ये इज्तिहाद करके कह रहा है कि आने दो। उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया आप मुज्तहिद हो ना, आप खुद इज्तिहाद करते हो, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ आती थी कि नहीं आती थी, वो बात की बात है। सिर्फ एक ही सवाल उनसे कह लो कि मुज्तहिद साहब आप सिर्फ हमारे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि मर्द लोग कहाँ नमाज पढ़े तो सवाब ज्यादा मिलता है, तो कहेगा कि मस्जिद में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सलातुर रजुले फी बैतिही का सलात व सलातुर रजुले फिल मस्जिद बिखम्सिन व इश्रीन सलात। अगर वही नमाज आदमी घर में पढ़े एक नमाज का सवाब, अगर वही नमाज आदमी मस्जिद में आकर के पढ़े 25 गुना ज्यादा सवाब। यहाँ आदमी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो उनसे एक मसला पूछो कि आदमी कहाँ नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब है, तो वो कहेंगे मस्जिद में। फिर उनसे पूछो औरत कहाँ नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब है, उनका बाप भी नहीं कह पाएगा मस्जिद में, इसलिए कि सारी हदीसों में यही है कि वो घर में नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब है, घर में नमाज पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। तो वो कहेंगे घर में। मर्द के लिए अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। उनसे फिर पूछो औरत के लिए अच्छी जगह रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है? घर। तो उनसे कहो बेटा जब अल्लाह के नबी ने घर में पढ़ने के लिए कहा है, क्यों यार जबरदस्ती उनको खींच खींच के मस्जिदों में लाते हो? तो इस तरह से इन लोगों ने जो इज्तिहाद किया, ये कहते हैं हम किसी इमाम को नहीं मानते, हम डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तकलीद करते हैं, हम मोहम्मदी हैं। तो जब इन लोगों ने कुरान की आयतों को खुद से समझा, नबी की हदीसों से जब इन्होंने मसला खुद से निकाला, तो कैसी कैसी गलतियां कर दी हैं कि आज ये इस्लाम से खारिज हो गए, आज ये गुमराही के दलदल में फंस गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुरान से, हदीस से, कुरान के रुमूस व असरार को समझने के लिए, कुरान के मानी और मतालिब को समझने के लिए जिस इल्म की जरूरत है, वो इल्म उन चारों अइम्मा के सिवा और किसी के अंदर मौजूद ना था ना है अब तक। और इस पर इज्मा है सारे के सारे ताबईन का, तबे ताबईन का, और सब लोगों का इज्मा इस पर है
सबकी पूरी दुनिया मानते हुए चली आई कि वो चार इमामों ने जो उसूल बना दिया है, जो मेथड्स बना दिए हैं, उसी की रोशनी में सुबह क़यामत तक मसले निकलते रहेंगे, मुफ्तियाने किराम निकालते रहेंगे। उसूल नहीं बदला जाएगा, ना उसमें कमी हो सकती है ना बेशी। लेकिन आज इन लोगों ने कहा कि वो इमाम गलत हैं, उनकी तकलीद गलत है, उनका इज्तिहाद गलत है, और जब खुद मुज्तहिद बनने बैठे तो कैसी कैसी गलतियां कर बैठे कि गुमराही की दलदल में फंस गए। ये आप देख रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, तकलीद, किसी एक इमाम की तकलीद ये हर शख्स पर वाजिब है। इमाम शाफई की करते हो उन्हीं की करते रहना, इमाम आसिम की करते हो उन्हीं की करते रहना। ये मुज्तहिदीन इस्लाम ने, अइम्मे किराम ने नबी के सारे तरीक़ाए इबादत को इस तरह से समेट दिया है कि नबी का कोई तरीका किसी इमाम और किसी मुज्तहिद के इज्तिहाद से बाहर नहीं है। सारी तालीमात इस्लामिया पर आज कोई शाफई बन के अमल कर रहा है तो कोई हनफी बन करके अमल कर रहा है, और इस तरह से अमल हो रहा है। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें समझने की, और अल्लाह तौफीक दे अमल करने की। अगर किसी के दिमाग में कुछ सवाल है तो वो करे। ये तकरीर का अंदाज था, मैं कुछ ऐसे अंदाज में समझाऊंगा कि बातें आपकी समझ में आएंगी। अस्सलाम।